कोरोना वायरस वैश्विक महामारी जो कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को तहस नहस करके रखी है। त्राहिमाम है पूरा विश्व। हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफी चरमरा गई है। इस विकट परिस्थिति में बहुत सारे अभिभावक इस उम्मीद में बैठे हैं, बहुत सारे वायरल मैसेज के द्वारा कि सरकार 3 महीने की फी माफ कर देती है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड है। अभिभावक इस उम्मीद में है कि बिहार सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा इस तरह का कुछ प्रस्ताव पास किया गया है कि हमारे बच्चों का 3 महीने का फी नहीं दिया जाएगा, तो ट्रांसपोर्टिंग फी नहीं देना है। तो क्या इसमें सच्चाई है? इस न्यूज का जो वायरल न्यूज हो रहे हैं इसकी क्या सच्चाई है, आइए हम जानते हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के निदेशक आदित्य विजय जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या बताना चाहेंगे और क्या सच्चाई है। जी जैन साहब नमस्कार। जानना चाहेंगे हम आपसे, जो लगातार एक वायरल मैसेज हो रहे हैं कि सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा या शिक्षा मंत्री के द्वारा इस तरह का अनाउंस किए गए हैं कि जो भी प्राइवेट विद्यालय है 3 महीने तक बच्चों का फी नहीं लेंगे, 3 महीने का फी माफ करेंगे। इस वायरल मैसेज की क्या सच्चाई है, क्या बताना चाहेंगे आप? बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है आपका। और जहां तक मैंने जाना है, पढ़ा है विभिन्न स्रोतों से, तो ये देखा है कि सरकार ने 3 महीने का एक बार में फीस लेने को मना किया है कि आप 3 महीने की फीस जो क्वार्टरली लेते हैं वो चार्ज ना करके मंथली रूप में आप अपनी फीस लें। क्योंकि हमें भी अपने लोगों को, जो भी हमारे साथ जुड़े लोग हैं, कर्मचारीगण हैं, टीचर्स हैं, उन्हें तनख्वाह देनी है, बैंकों का इंटरेस्ट देना है, इंस्टॉलमेंट्स देने हैं। अब कोई चीज़ भी हम लोगों को फ्री नहीं गवर्नमेंट कर सकती है, इसलिए हमें फीस लेने से मनाही नहीं की है, उसे सहूलियत से, अभिभावकों के सहूलियत के अनुसार लेने को कहा गया है। आमतौर पर देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो इस इंतजार में हैं कि शायद इस लॉकडाउन की स्थिति में कुछ विद्यालयों की तरफ से फी या किसी और चीज में हमें राहत प्रदान होगी। इस पर क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? बस एक समस्या ये है कि नहीं मालूम अभिभावकों को क्या कंफ्यूजन है कि अभिभावकों की अपेक्षा गवर्नमेंट से है कि गवर्नमेंट एक आदेश निकाल दे कि विद्यालयों के द्वारा किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाए, परंतु वही अभिभावक यदि किसी दूसरे स्कूल में टीचर शिक्षक हैं तो वहां से अपनी सैलरी की भी अपेक्षा रखते हैं। यदि उनके भाई बहन चाचा कोई भी है किसी विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका, तो वहां वो सैलरी की अपेक्षा करते हैं, लेकिन अपने बच्चे यदि किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो वहां फीस देने के लिए सरकार फ्री कर दे, ऐसी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, जो सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है। इस वक्त देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था काफी चरमरा गई है। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। 14 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जहां इस अप्रैल में नए सेशन की शुरुआत होती है विद्यार्थियों के लिए, जो स्टूडेंट इस वक्त अपने बुक्स वगैरह खरीदा करते थे, बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हुआ करती थी। लेकिन इस विकट परिस्थिति में कोरोना वायरस के चलते लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, सारे लोग घर में बंद है। 3 मई तक लॉकडाउन का आदेश है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा आदेश पास किया गया है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। इस विकट परिस्थिति में विद्यार्थी के तो सेशन पीछे जा रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में क्या आप बताना चाहेंगे कि कैसे आखिर वो जो स्टूडेंट है उनके भविष्य खतरे में जान पड़ रहे हैं? बहुत सारे विद्यालय अलग अलग विधि से अपना पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिए हैं। चूंकि विद्यालय तो खुल नहीं रहा है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो अलग अलग विधि से वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। तो आपके विद्यालय की तरफ से किस तरह की पढ़ाई की जा रही है और कौन सा विधि अपनाया जा रहा है? कैसे बच्चों के भविष्य को बचाया जा सकता है? जहाँ तक हमारे विद्यालय की बात है, आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है और ये समस्या लगभग पूरे राष्ट्र के अंदर है कि बच्चों का सेशन नया शुरू होना है, नए क्लास में बच्चे गए हैं, सभी अपग्रेड हुए हैं, उनके पास बुक्स नहीं हैं, कॉपीज नहीं है, विद्यालयों में उन्हें अपग्रेडेड क्लास में एडमिशन लेना होता है, क्लास स्टार्ट करनी होती है। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है या मैं समझ पा रहा हूँ, मैक्सिमम विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा आरंभ करा दी है। ऑनलाइन शिक्षा 2-3 प्रकार से आज विद्यालय दे रहे हैं, अपने सुविधानुसार और अपने सामर्थ्यानुसार। कुछ लोग व्हाट्सएप पे बच्चों के साथ ग्रुप्स बना लिए हैं स्टैंडर्ड एंड सेक्शन वाइज, जिसमें वो टीचर्स का क्लासरूम की रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं कि आज ये चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रहा हूँ।
और वो बच्चे उसको देख रहे हैं और उसके बाद फिर उनके पास एक वर्कशीट जाता है या टीचर्स के द्वारा चैटिंग के माध्यम से उस ग्रुप में क्वेश्चन आंसर सेशन कराया जा रहा है। ये एक सरल उपाय है। दूसरा उपाय है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन हैं जिस पे वो ग्रुप कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्लासेस करा रहे हैं। ये एक सेकंड ऑप्शन है। और एक थर्ड एंड द बेस्ट ऑप्शन जो है वो है सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ग्रुप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वर्चुअल क्लासरूम सेशंस कराने का। हमारा विद्यालय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है। वैसे सर्विस प्रोवाइडर से हम लोग सर्विस ले रहे हैं जो इंटरनेशनली विद्यालयों से वर्चुअल क्लासरूम चलाते हैं। और हमारे छात्र छात्रा जो भी हैं लगभग 80% बच्चे हमारे साथ रोज क्लास कर रहे हैं। उन्हें रूटीन भेज दिया गया है। हमारे यहाँ स्टूडियो डेवलप कर दिया गया है। जिस टीचर का जितनी देर का क्लास होता है वो टीचर्स अपने स्टूडियो में जाते हैं और वहाँ से क्लास लेते हैं। कुछ टीचर्स अपने रूम में ही स्टूडियो डेवलप कर लिए हैं जो अपने रूम से अपने टाइमिंग के अनुसार अपने स्टैंडर्ड्स का क्लास ले लिया करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा पहले एक दिन कर्फ्यू लगा था पूरे देश भर में। उसके बाद दूसरे दिन 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का आदेश पास किया गया। इस भयंकर बीमारी से बचने के लिए सारे लोगों को घरों में रहने के आदेश दिए गए, लेकिन संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग सड़कों पर आने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में लॉकडाउन फिर 3 मई तक बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी यदि लगातार निरंतर इसी तरह संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती रहेगी तो लॉकडाउन और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। चूंकि लोग अपने आप पे काबू नहीं पा रहे हैं, भीड़ हर जगह देखने को मिल रही है। पर जिला प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग डंडा खाते हैं, लेकिन फिर भी सड़क पर आने से बाज नहीं आते हैं। तो निश्चित तौर से लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसी कल्पना की जा सकती है। तो विकट परिस्थिति में बच्चों का जो भविष्य है अंधकारमय हो सकता है। क्या लगता है इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या सेशन पीछे हो जाएंगे? नहीं, अभी हम लोग जिस पढ़ाई को अपना लिए, जिस मेथड से हम लोग पढ़ाई करा रहे हैं, अब इस मेथड के अंतर्गत हमें नहीं लगता है कि किसी बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी होगी। 2-4-10% हर जगह रेगुलर क्लास में भी एब्सेंट होते हैं, उन्हें उसमें भी कुछ ना कुछ परेशानी फील होती है। तो 2-4-10% जिनके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है या जिनके यहाँ स्मार्ट मोबाइल नहीं है, जिनके यहाँ कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, वैसे जो 10-8% लोग हैं वैसे बच्चों को वास्तव में। जी जैन साहब, बहुत ही सुंदर विचार है आपके और हमेशा आप अच्छा सोचते हैं। क्या बताना चाहेंगे आप इस वक्त जो भयावह स्थिति बनी हुई है? क्या लगता है गर्मी की छुट्टी को मैनेज करना पड़ेगा या कुछ और उपाय है? कैसे बच्चों के भविष्य को बचाया जा सकता है? लगभग हम लोगों ने भी मन बना लिया है कि यदि लॉकडाउन खुल जाता है तो 1-2 गर्मी की छुट्टी नहीं करेंगे, कुछ टाइमिंग हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे वर्किंग टाइम, ताकि जो भी लॉस बच्चों का हुआ वो हम लोग मैक्सिमम मेकअप करा लें। पढ़ाई हम लोग करा रहे हैं, अब जितनी पढ़ाई ऑनलाइन करा रहे हैं उसका रिवीजन वर्क हम लोग उस समय शुरू में करा लेंगे तो समय बचेगा। हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा रहे हैं। ये हम रोज वर्किंग को हम लोग देख रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं कि हाँ हमने आज जितना करना था उतना हुआ कि नहीं। यदि हमारा स्कूल रेगुलर होता तो हम उतना पढ़ा पाते कि नहीं। बच्चों से हम लोग सैटरडे होमवर्क भी दे रहे हैं, ऑनलाइन होमवर्क हो रहा है। बच्चे ऑनलाइन संडे को रिपोर्ट लिख रहे हैं, अपना वर्कशीट टाइप कर रहे हैं और वो हमारे तक मंडे की सुबह प्रिंट आउट होकर निकल रहा है, जो टीचर्स जांच भी कर। जी बहुत सुंदर। निश्चित तौर से जैन साहब, आप हमेशा एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं, एक अच्छे सामाजिक बुद्धिजीवी व्यक्ति के रूप में आप जाने जाते हैं। जानना चाहेंगे, चूंकि आपका ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय निश्चित तौर से जिले का अग्रणी विद्यालयों में से एक है, जानना चाहेंगे कि अभी जो विकट परिस्थिति है, विकट समस्या है, चाहे वो छात्र की बात कर ली जाए, चाहे वो व्यवसाय की बात कर लिया जाए, चाहे वो किसी मजदूर की बात कर लिया जाए, या जो भी समस्याएं हैं, तो सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इस विकट परिस्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए? हम सरकार से सिर्फ एक अपेक्षा रखते हैं कि जो भी निर्णय हो वो सम्यक हो। सरकार कभी भी निर्णय लेती वक्त एक पक्षीय निर्णय ना ले। उसे यह भी देखना होगा कि विद्यालय जो भी चल रहे हैं प्राइवेट, सेल्फ फिनांस्ड, उनको बैंकों ने ही फाइनेंस किया हुआ है, और ऐसी कोई निर्णय ना हो जाए सरकार से
जिससे कि वो सारे अकाउंट्स एनपीए की तरफ बढ़ जाए, जिससे सरकार का राजस्व भी खराब होगा और कितने हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके पर भी आगे प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग सरकार से सिर्फ एक अपेक्षा करते हैं कि सम्यक विचारोपरांत ही कोई ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर से आपकी सोच अकल्पनीय है और निश्चित तौर से आप अच्छा सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जानना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा जो इस तरह का आदेश पास किया गया है कि 3 महीने तक ट्रांसपोर्ट फी नहीं लेना है, तो आपके विद्यालय की तरफ से इस तरह का कोई राहत मिल रहा है या फिर आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हम लोगों ने सरकार के आदेशानुसार ट्रांसपोर्ट अप्रैल माह का फ्री कर दिया है क्योंकि गाड़ियां नहीं चली हैं, परंतु इसमें भी लोगों को और सरकार को सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ गाड़ी चलने पे जो डीजल का खर्च होता वही खर्च एक ट्रांसपोर्ट के रिसीट में होता है, या गाड़ियों का ईएमआई भी देना होता है, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, सैलरी, ड्राइवर एंड खलासी की सैलरी, ट्रांसपोर्ट मैनेजर की सैलरी, बहुत कुछ उसके साथ जुड़ा होता है। तो यदि आप 100% ट्रांसपोर्ट को छुड़ा देते हैं कि नहीं देना है फीस, तो एक दिन यदि ऐसी स्थिति 2 या 3 महीने हो गई तो सारे बसों का लोन एनपीए होने जा रहा है। तो सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इस विकट परिस्थिति में? सरकार को क्या निर्णय लेने की बात मैं चाहूंगा कि कोई भी निर्णय लेने के वक्त वो एक तरफा ना सोचे, द्विपक्षीय सोचे और सम्यक निर्णय लें। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी लगातार अपना कहर बरसा रही है पूरे विश्व में। इस विकट परिस्थिति में आप तमाम समाज के लोगों को या जितने भी लोग हमारे दर्शक है टीवी पे आपको देख रहे हैं, इन तमाम दर्शकों को आपका क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार के सारे निर्देशों का पालन हमें पूर्ण रूप से करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग घर में भी लागू रखना चाहिए। घरों से बाहर बहुत आवश्यक हो तभी निकलें, बच्चे तो बाहर ना निकलें और सरकारी निर्देशों का सभी पालन करें, सैनिटाइजर का यूज करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और जानना चाहेंगे सर, चूंकि तमाम दर्शक के अलावा बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिर्फ आपकी विद्यालय की बात न की जाए, बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो दूसरे विद्यालय से है, कुछ सरकारी विद्यालय से भी है, कुछ और भी प्राइवेट विद्यालयों से है। तो आपको क्या इन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इन लोगों को अभी इस लॉकडाउन की स्थिति में कैसे रहना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, आप क्या बताना चाहेंगे? इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को अपनी पढ़ाई जो जिस विद्यालय से जुड़े हैं उनके साथ जो निर्देश विद्यालय के द्वारा आ रहा है उन निर्देशों का पालन करें। यदि बुक्स अवेलेबल हो गई है तो वो विद्यालय निर्देश देता होगा, उसके अनुसार बुक्स पे वर्क करें और यह तैयारी रखें कि जिस दिन भी विद्यालय खुलेगा उस दिन हार्ड कॉपी जो चीज़ें बच्चों को प्रोजेक्ट्स के रूप में, असाइनमेंट्स के रूप में दी गई होंगी वो बच्चे अपना तैयार करके लाएं। और इसके साथ ही साथ सिर्फ पढ़ाई तो बच्चे 12 घंटे 14 घंटे नहीं करेंगे। हम अभिभावकों और बच्चों से यह भी अपेक्षा करते हैं कि ऐसा मौका हम देखिए, आपने एक बार कहा कि आप सकारात्मक सोच रखते हैं, तो वास्तव में मैं इस परिस्थिति में भी अपने बच्चों के साथ अपने परिवार में अपने परिवार की हिस्ट्री, जितने पुस्त की हमारे पास उपलब्ध है, 3 पुस्त 4 पुस्त 5 पुस्त ऊपर तक की सारी बातें हम लोग अपने बच्चों के साथ इस वक्त कर रहे हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते थे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स क्या थे और हमारा ब्रांच अभी कहाँ कहाँ है, हमारी फैमिली का वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें बच्चों के साथ कभी आदमी डिस्कस ही नहीं कर सका अपने जीवन में। और ये मौका मिला है, बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रह रहे हैं। बच्चों को योग बताएं कि योग के लाभ क्या हैं, बच्चों को फैमिली एटमॉस्फेयर से वाकिफ कराएं कि आपके पारिवारिक कितने लोग हैं, जो कौन कहाँ है, उनके साथ क्या काम होता है, आपका रिलेशन किसके साथ कैसा है। ये सारी बातें हम यदि बच्चों से करते हैं, रामायण जैसा अच्छा सीरियल जो अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, इससे हमारी सांस्कृतिक दान करने की भावना जो उसमें है, कुछ भी त्याग करने की भावना जो रामायण में मिलती है, इन सब तरीके की चीज़ों को हम अपने सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बच्चों को बताएं, दिखाएं, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों के जीवन पे अवश्य पड़ेगा। आप लोग देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के निदेशक थे
आदित्य विजय जैन साहब, इन्होंने बताया कि जो ये न्यूज वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, लगातार वायरल हो रहे हैं कि 3 महीने तक जो बच्चों का फी नहीं लेना है विद्यालय के द्वारा माफ कर दिया गया है, ये कतई सही नहीं है। इस तरह का कोई भी नोटिस सरकार के द्वारा नहीं आया है। उन्होंने क्लियर किया, अपनी बातों को पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सरकार का ये कहना है कि अभिभावक जो हैं, अभिभावक पर विद्यालय ये जोर न दे कि 3 महीना का फी एक ही बार दे दे, उनको सुगमता से और आसानी से पैसा लेने का काम करे, न कि माफ करे। रही बात ट्रांसपोर्ट की, सरकार ने दबाव जरूर दिया है। सरकार का कहना है ट्रांसपोर्ट फी नहीं लेना है, तो उन्होंने बोला कि सरकार के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन सरकार को भी हम लोगों पे सोचना चाहिए कि इस विकट परिस्थिति में जहां सारे लोगों की अर्थव्यवस्था चरमराई है, तो हम लोग कैसे सारे फैकल्टी का पेमेंट भी देंगे, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट भी देंगे, गाड़ी का इंश्योरेंस भी कराएंगे, ये सारी चीज हम कैसे कर सकते हैं। सरकार को इन सारी चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। तो निश्चित तौर से हम सरकार के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन सरकार से उन्होंने एक अपेक्षा व्यतीत किया है, एक अपेक्षा जताया है कि सरकार व्यवसायियों के भी बारे में सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद।